हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेट राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका इंग्लिश ग्रामर का 6th चैप्टर स्टार्ट करें, जिसका नाम है द एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं जो या तो डिस्क्राइब करते हैं या फिर क्वालिटी बताते हैं एक नाउन की या फिर एक प्रोनाउन की। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टू पॉइंट वर्ड आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की क्वालिटी बताते हैं, या तो उसका गुण बताते हैं या उसकी मात्रा बताते हैं कि वो कितनी मात्रा में है। उसके बाद रीड दिस सेंटेंसेस, इनसे आप समझिए। जैसे मदर टेरेसा वॉज अ काइंड लेडी। जैसे लेडी नाउन है, नाउन की क्वालिटी काइंड वर्ड बता रहा है कि वो बहुत दयालु औरत थी, तो काइंड यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। फिर रवि इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। रवि एक लड़का है, बॉय नाउन है और नाउन की क्वालिटी बता रहा है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट यहाँ पे आपका एडजेक्टिव रहेगा। उसके बाद में है दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी एक नाउन है और इसकी क्वालिटी बता रहा है किस तरीके की स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है। द वर्ड्स काइंड, ऑनेस्ट, इंटरेस्टिंग आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। दे डिस्क्राइब द नाउन्स लेडी, बॉय एंड स्टोरी। इन ग्रामर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ठीक है, इस तरीके से ये एडजेक्टिव्स बने। फिर है कीप इन माइंड, एडजेक्टिव्स रिमेन द सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउंस। एडजेक्टिव जो हैं वो सेम रहते हैं चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। नाउन, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एडजेक्टिव वही रहते हैं। फ्रेड लॉस्ट हिज फेवरेट पेन, ही लॉस्ट हिज फेवरेट पेंसिल टू। ठीक है, जैसे एन एडजेक्टिव में कम बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन और लेटर इन अ सेंटेंस। एक एडजेक्टिव जो है वो कम बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, एक नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं, और लेटर इन अ सेंटेंस, या फिर एक सेंटेंस में लास्ट में आ सकते हैं। जैसे आई हैव एन ऑरेंज ड्रेस, एवरीबडी सेज इट इज़ प्रीटी। तो यहाँ पे ड्रेस की क्वालिटी बताने वाला ऑरेंज वर्ड जो पहले आया नाउन के, वो है एडजेक्टिव, और एवरीवन सेज इट इज़ प्रीटी, तो इट यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है प्रीटी, तो प्रीटी लास्ट में भी आया ना, तो इस तरीके से दोनों जगह पे एडजेक्टिव यूज़ हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द एडजेक्टिव विच शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो एक पर्सन या थिंग की क्वालिटी बताए, उसका गुण बताए, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। जैसे ही इज़ अ ब्रेव बॉय, बॉय की क्वालिटी बता रहा है बहादुर है। मोहिनी इज़ अ क्लेवर गर्ल, मोहिनी एक चतुर लड़की है, तो गर्ल की क्वालिटी बता रहा है क्लेवर। जय बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, जय जो है वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, तो फैमिली एक नाउन है और रिच उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये उसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। उसके बाद में है द वर्ड्स ब्रेव, क्लेवर एंड रिच टेल्स अस व्हाट क्वालिटी अ पर्सन और थिंग हैज़। उस थिंग या फिर पर्सन की क्वालिटी ये वर्ड्स बता रहे थे हमें इन सेंटेंसेज में, ब्रेव, क्लेवर और रिच। दीज एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। इन्हीं एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। क्वालिटी मीन्स काइंड, मतलब प्रकार। सो द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर व्हाट काइंड ऑफ। जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं वो व्हाट काइंड ऑफ यानी किस तरह का है, किस प्रकार का, इसका जवाब देते हैं। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा, एडजेक्टिव मात्रा बताए किसी चीज़ की, वो कितनी मात्रा में है। द एडजेक्टिव विच शोज द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो किसी नाउन और प्रोनाउन की मात्रा बताए कि वो कितनी मात्रा में है, तो उसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। जैसे फर्स्ट है अलका ड्रैंक द होल जूस, अलका जो थी वो सारा जूस पी गई, तो जूस यहाँ पे नाउन है और होल यहाँ उसकी क्वांटिटी बता रहा है कितना जूस, होल जूस। दे हैव इनफ मनी, उनके पास पैसा है, और इनफ यानी पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त धन है, उनके पास धन है और पर्याप्त धन है, तो इनफ यहाँ पे क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे, हर रोज़ मतलब पानी, प्लेंटी ऑफ वाटर काफ़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए, तो यहाँ एवरी डे हर रोज़। ठीक है, तो ये मतलब उनकी क्वांटिटी बता रहा है भी कितनी दिन तक, यानी एवरी डे हर रोज़। द एडजेक्टिव्स होल, इनफ एंड प्लेंटी टेल अस, सॉरी, वाटर की क्वांटिटी यहाँ पे प्लेंटी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्लेंटी आपका क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। टेल अस अबाउट हाउ मच जूस, हाउ मच मनी, हाउ मच वाटर। ठीक है, दीज एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इन एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। यहाँ एवरीबडी मिसप्रिंट है, मतलब यहाँ वाटर की क्वांटिटी प्लेंटी ऑफ बता रहा है। ठीक है, यानी बहुत मात्रा में, प्लेंटी ऑफ वाटर। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं वो होता है हाउ मच, यानी कितनी मात्रा में। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम काउंट करके के नंबरिंग में बोला जाता है। द एडजेक्टिव विच शोज हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मीन्ट इज एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो हाउ मैनी यानी कितने लोग और कितनी चीज़ें, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे दैट रिच मैन हैज़ 5 cars,
उस रिच मैन के पास 5 कार्स हैं। कार नाउन है, 5 नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ट्यूसडे इज़ द थर्ड डे ऑफ द वीक। ट्यूसडे जो होता है वो डे थर्ड डे होता है वीक का, तो यहाँ थर्ड क्या है, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर बता रहा है, तो थर्ड भी यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर सेवरल चिल्ड्रन कम टू सी द जू, बहुत सारे बच्चे चिड़ियाघर देखने आए, तो यहाँ बच्चे नाउन है और सेवरल मतलब बहुत सारे, तो सेवरल यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। द एडजेक्टिव्स 5, थर्ड एंड सेवरल टेल अस इन वट नंबर अ थिंग इज डिस्क्राइब्ड, कि किस नंबर में उस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। दीज एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इन एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। द एडजेक्टिव ऑफ नंबर आंसर हाउ मैनी, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो होते हैं वो हाउ मैनी का आंसर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में है सेंटेंस 1 एंड थर्ड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच क्वांटिटी, देयरफॉर सम एंड इनफ आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। द नाउन्स वाटर एंड फूड दे डिस्क्राइब आर अनकाउंटेबल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हाउ मच क्वांटिटी अगर वो मात्रा बताता है तो वहाँ जो नाउन होती है वाटर और फूड वो नाउन अनकाउंटेबल होती है, ठीक है। वाटर और फूड की तरह वो नाउन अनकाउंटेबल होती है। सेंटेंस सेकंड और फोर्थ में हाउ मैनी इन नंबर में आंसर दिया जा रहा है, तो फिर वो सम और इनफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं, और ये नाउन्स है इसके अंदर बॉयज़ और पर्सन्स, तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं काउंटेबल नाउन को, यानी ऐसे नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद में है फोर्थ टाइप जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव विच इज़ यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि इंगित करने वाला या इशारा करके बताने वाले एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डेमोन्स करे किसी पर्सन या थिंग को। आई लाइक दिस पिक्चर, मैं इस पिक्चर को पसंद करता हूँ, ठीक है। जैसे पिक्चर यहाँ पे नाउन है और नाउन के जस्ट पहले दिस आया है, तो वो यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहेगा। एक चीज़ आपको बता दें कि जो प्रोनाउन होते हैं उनमें भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, दिस दैट दीज दोज ही उसमें होते हैं और दिस दैट दीज दोज ही इसमें होते हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को हटा के नाउन की जगह पे आता है, ठीक है, जबकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के जस्ट पहले आता है, ओके। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, दिस बैग इज़ माइन। अगर सेंटेंस ऐसा है दिस बैग इज़ माइन, तो यहाँ पे दिस के जस्ट बाद में बैग है और बैग एक नाउन है, तो वो दिस का क्या रहेगा, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रहेगा। जबकि अगर ऐसे लिखा हो ना दिस इज़ माई बैग, तो वहाँ जो दिस है वो आपका क्या रहेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहेगा, क्योंकि वहाँ उसके पास में नाउन नहीं है, ओके। तो इस तरीके से आप इनमें डिफरेंस कर सकते हो। जैसे सेकंड है दैट पेन इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है, तो यहाँ दैट और पेन आए इसके बाद में नाउन, तो दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर ये ऐसे होता दैट इज़ एक्सपेंसिव पेन, तो फिर यहाँ दैट आपका एडजेक्टिव ना होकर प्रोनाउन होता, ठीक है। उसके बाद में है दीज बॉयज़ आर बिजी इन स्टडिंग और दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो दिस दैट दीज दोज ये चार ही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव जैसे नाम से पता लग रहा है कि जो इंटेरोगेट करे यानी जो क्वेश्चन पूछे, तो द एडजेक्टिव दैट आस्क्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, व्हाट यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। विच बुक विल यू बाय, तुम कौन सी किताब खरीदोगे, तो विच यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज फ्रेंड इज़ ही, वह किसका दोस्त है, तो हुज यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इस तरीके से जो WH वर्ड होते हैं यही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे व्हाट, विच, हुज आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, ईच इज प्लेस बिफोर द नाउन, इट क्वालिफाइज। हर एक जो WH वर्ड है वो हर एक नाउन के पहले लिखा गया है, इसलिए वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। सिंस दे आस्क क्वेश्चंस एंड क्वालिफाई द नाउन्स फॉलोइंग दैम, दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद 6 नंबर जो इसका टाइप है वो है पोजेसिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव दैट शोज पोजेसन और बिलोंगिंग इज कॉल्ड अ पोजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे एडजेक्टिव्स जो हमें किसी चीज़ का अधिकार बताएं कि ये चीज़ किसकी है, इसके ऊपर किसका अधिकार है, ठीक है, तो वो यहाँ पे पोजेशन होता है और बिलोंगिंग्स के बारे में बताता है भी ये कहाँ से बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है, ठीक है। फिर है जैसे एग्जाम्पल्स हैं, माई फ्रेंड इज़ बेटर देन योर फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है वो तुमसे बेटर है, तो यहाँ माई और योर ये आपके पोजेसिव एडजेक्टिव है। हिज पेन एंड हर पेंसिल आर ऑन देयर टेबल, उसकी पेंसिल और उसका पेन उनके टेबल पर है, तो हिज, हर और देयर पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। रवि बॉट द कार बट इट्स कलर इज़ नॉट गुड, इट्स यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर एंड इट्स हैव बीन यूज्ड टू शो दैट अ पर्सन और थिंग बिलोंग्स टू सम पर्सन और थिंग,
ये जो वर्ड्स हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ या फिर कोई पर्सन या कोई थिंग जो है वो किसी पर्सन या थिंग से बिलोंग कर रहा है, किसी से जुड़ा हुआ है। सिंस दीज वर्ड्स क्वालिफाई नाउन एंड शो पोजेशन और बिलोंगिंग, दे आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, अब हम एडजेक्टिव्स के साथ में पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी के साथ में तो उसमें उसकी डिग्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिग्री का ध्यान रखा जाता है। जैसे वी यूज़ एडजेक्टिव्स टू कंपेयर टू और मोर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। जब हम दो या दो से ज़्यादा पीपल या एनिमल्स या फिर थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम देखते हैं मोटरसाइकिल इज़ हैवी, द ट्रक इज़ हैवियर दैन द मोटरसाइकिल, द शिप इज़ द हैवीएस्ट आइटम अमंग द थ्री। तो ये तीनों में कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। मोटरसाइकिल हैवी है, लेकिन जो ट्रक है वो मोटरसाइकिल से हैवी है, लेकिन शिप जो है वो इन दोनों आइटम से हैवीएस्ट है, यानी इन तीनों आइटम में शिप जो है वो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट है, तो सबसे ज़्यादा हैवी। देन एडजेक्टिव्स कैन बी पुट इन 3 कैटेगरीज। इस तरीके से जब हम कंपेयर करते हैं तो एडजेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, उनके देयर यूज़ इन कंपैरिजन के यूज़ के आधार पर। जैसे फर्स्ट है एन एडजेक्टिव दैट डज नॉट शो एनी कंपैरिजन इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव किसी के साथ कंपैरिजन शो ना कर रहा हो, यानी किसी के साथ कंपेयर ना किया जा रहा हो, बस अपने बारे में बता रहा हो, तो फिर वो पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे ब्राइट, शॉर्ट, कोल्ड, सीधा उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। इट इज़ ब्राइट, इट इज़ शॉर्ट, इट इज़ कोल्ड, ठीक है। वो किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा, बस अपनी बात बोल रहा है। सेकंड है जैसे एन एडजेक्टिव दैट शोज कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। एक ऐसा एडजेक्टिव जो दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना हो, अगर दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना हो कि कौन सी किससे बेहतर है, तो फिर वहाँ कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है, तो वो बदल जाएगा वो वर्ड। जैसे ब्राइट जो था उसकी जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा ब्राइटर, शॉर्ट जो है उसकी जगह यूज़ करना पड़ेगा शॉर्टर, कोल्ड जो है उसकी जगह यूज़ करना पड़ेगा कोल्डर, ठीक है, यानी ER ऐड हो जाता है इसमें। उसके बाद में एन एडजेक्टिव दैट इंडिकेट्स कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 थिंग्स इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री। वी ऑलवेज यूज द आर्टिकल द विद द सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी एडजेक्टिव का यूज़ हम दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने के लिए करते हैं तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपर मतलब सबसे बेस्ट, तो हमें हमेशा ही सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट और कोल्डर, कोल्डेस्ट। तो यहाँ पे एक तो EST ऐड हो जाता है उस डिग्री में, और दूसरा उसके साथ में द आर्टिकल भी यूज़ होता है। वी फॉलो सम रूल्स टू फ्रॉम एडजेक्टिव्स शोइंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अगर हमें डिग्री शो करनी है किसी भी डिफरेंट की, कंपैरिजन की, तो इन रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट है टू सम एडजेक्टिव्स वी जस्ट ऐड ER और EST। कुछ एडजेक्टिव तो ऐसे हैं जिनके अंदर बस सिर्फ ER और EST ऐड करने से वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे टॉल एक पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री होगी, और टॉलेस्ट EST ऐड करते ही सुपरलेटिव डिग्री होगी। टू सम एडजेक्टिव्स वी डबल दी लास्ट लेटर एंड ऐड ER और EST। कुछ एडजेक्टिव्स के अंदर हमें लास्ट लेटर को डबल करना पड़ता है, फिर ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है और EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे बिग पॉजिटिव डिग्री, डबल G हो गया और ER ऐड हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री, डबल Z हो गया और EST ऐड हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री। ओके, फिर उसके बाद में जैसे थर्ड फ्रॉम सम एडजेक्टिव वी ड्रॉप द Y एंड I एंड ER एंड EST ऐड कर देते हैं। जैसे कुछ एडजेक्टिव जैसे होते हैं जिनके लास्ट में Y होता है, तो हम क्या करते हैं उस Y को ड्रॉप कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। Y की जगह तो I आ जाता है, और ER लगाने से वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और EST लगाने से वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे ईजी एक पॉजिटिव डिग्री है, ईजियर में Y रिमूव हो गया, IER लग गया, वो हो गई एक कंपैरेटिव डिग्री, और ईजीएस्ट IEST वो बन गया एक सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। उसके बाद में है जैसे टू सम एडजेक्टिव्स दैट एंड इन E वी ओनली ऐड R और ST। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में ऑलरेडी E दिया होता है, तो हमें दोबारा से E लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ कंपैरेटिव बनाने के लिए R लगा देंगे और सुपरलेटिव के लिए ST लगा देंगे। जैसे लार्ज में ऑलरेडी E है, कंपैरेटिव बनाएंगे तो सिर्फ R लगा, लार्जर, लार्जेस्ट में सिर्फ ST लगाया और सुपरलेटिव डिग्री बन गई। उसके बाद में वी यूज़ मोर एंड मोस्ट विद सम एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पहले मोर लगाने से तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है और मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे चेयरफुल तो मोर चेयरफुल, मोस्ट चेयरफुल। ओके, फिर है द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ सम एडजेक्टिव्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। कुछ एक ऐसे होते हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री उनके ओरिजिनल फॉर्म से बिल्कुल अलग फॉर्म होती है। जैसे गुड पॉजिटिव, बेटर, कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव। तो गुड, बेटर, बेस्ट ये अपने आप में ही ऑलरेडी पहले से डिफरेंट इनका
मतलब दे रखी है इनकी फॉर्म, ठीक है, उसी में इनको यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से आपको इन डिग्रीज़ को, एडजेक्टिव्स को समझना है, इनके यूज़ को देखना है, कैसे कहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है। ओके, और इस वीडियो को देखना है और चैप्टर रीड करना है, और जो भी होमवर्क आपको सेंड किया जाता है स्टूडेंट्स, उससे प्लीज़ सीरियसली अपनी नोटबुक में करते रहिए। ओके, थैंक्स एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।